कहानियां जो दिल से निकलती हैं, एपिसोड या ओरिजिनल्स द्वारा प्रस्तुत। आज विशाल के पास कंपनी है, टीम है, सम्मान है, लेकिन जब भी वो स्टेशन से गुजरता है वो कोना उसे आज भी वही गिलास थमाता है जिसमें उसकी मेहनत की चाय भरी थी। उसकी कहानी हर उस सपने को सलाम करती है जो भीड़ में खो जाता है लेकिन हार नहीं मानता, क्योंकि सपने देखने के लिए बड़ी डिग्री नहीं, बड़ी सोच चाहिए। और कभी कभी एक छोटी सी चाय की दुकान भी बदलाव की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकती है। कोड वाला चाय वाला। भाग 1। मिट्टी से शुरू हुई उड़ान। गांव की मिट्टी, सपनों की पहली गंध। बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव बसरिया, जहां अब भी सुबह की शुरुआत बैलों की हल चलाने की आवाज से होती थी और रातें लालटेन की धीमी रोशनी में बीतती थीं। यहीं पर जन्मा था हमारा नायक विशाल कुमार। विशाल का घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने लगे तुलसी के चौरा पर हर सुबह जलता दिया। पिता रामलाल गांव में रिक्शा चलाते थे और माँ गौरी देवी खेतों में मजदूरी करती थी। 3 बच्चों में सबसे बड़ा होने के नाते विशाल पर जिम्मेदारी कुछ जल्दी ही आ गई थी। बचपन में स्कूल जाने का मन करता था, लेकिन जब घर में 2 टाइम की रोटी मुश्किल से मिलती हो तो किताबें लग्जरी जैसी लगती हैं। फिर भी माँ ने जैसे तैसे करके उसे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल कराया। विशाल पढ़ाई में औसत था, लेकिन पूछने में माहिर। मास्टर साहब कहते, ये लड़का बहुत सवाल करता है। कभी बल्ब कैसे जलता है तो कभी मोबाइल में इंटरनेट चलता कैसे है। उसका दिमाग हमेशा चीजों को समझने में लगा रहता। एक बार गांव के ही एक टीचर ने एक पुराना मोबाइल ला कर दिया। स्क्रीन टूटी हुई, बटन खराब, लेकिन विशाल के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। उसने मोबाइल को खोला, बैटरी निकाली, सिम का मैकेनिज्म समझा और पहली बार कुछ अंदर से देखने की कोशिश की। 10वीं की परीक्षा दी, पास भी हो गया, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल था। पिता ने साफ कह दिया, अब कुछ काम धंधा देखो बेटा, पढ़ाई हमसे न हो पाएगी। दिल टूटा, लेकिन आंखें नहीं। विशाल ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अंदर एक गहरी टीस रह गई। घर चलाने के लिए 17 साल की उम्र में पटना जाने का फैसला लिया। माँ ने 500 रुपए हाथ में थमाते हुए कहा, कुछ भी कर, बस अपनी इज्जत बनाए रखना। पटना जंक्शन पर पहली सुबह जैसे किसी फिल्म की शुरुआत थी। भागती ट्रेनों, भीड़, आवाजों और धुएं से भरे इस शहर में विशाल बिल्कुल खो गया था। कुछ दिन भूखे प्यासे घूमने के बाद एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। दिन में 150 रुपये और 2 टाइम की रोटी। उसने बिना सवाल किए काम पकड़ लिया। चाय बनाना सीखा, ग्राहकों से हंसकर पेश आना सीखा और धीरे धीरे दुकान का भरोसेमंद लड़का बन गया। वो एक छोटा सा स्टील का गिलास पकड़ता और कहता, भैया स्पेशल चाय। एक दिन 2 इंजीनियर जैसे दिखने वाले लोग स्टेशन पर आए, लैपटॉप खोला, चाय का ऑर्डर दिया और आपस में बात करने लगे। ये Node.js का API क्रैश कर रहा है क्या? विशाल वहीं खड़ा था, चाय दे रहा था, लेकिन कान उनकी बातों में लगे थे। वापस जाकर पूछा, भैया ये Node.js क्या होता है? लड़कों ने पहले हंसते हुए देखा, फिर बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोडिंग करते हैं इसमें, एप्स बनते हैं इससे। बस उस एक बातचीत ने जैसे विशाल के दिमाग में आग लगा दी। अब उसका मन सिर्फ एक चीज जानना चाहता था, कोडिंग कैसे सीखे। चाय बेचकर कुछ पैसे जोड़े, एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा, पुराना लेकिन चलता था। स्टेशन पर फ्री वाईफाई उपलब्ध था। विशाल ने यूट्यूब पर सर्च किया, हाउ टू लर्न कोडिंग इन हिंदी। उसे मिला कोड विथ हैरी अपना कॉलेज, फ्री कोड कैंप, W3 स्कूल्स। रात को दुकान बंद होने के बाद वो एक कोने में बैठता, कानों में सस्ते ईयरफोन लगाता और मोबाइल स्क्रीन पर कोड की दुनिया में खो जाता।
HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सब कुछ उसे जादू जैसा लग रहा था। 1 साल के अंदर उसने स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीख लिया। अब वो चाय बेचते बेचते वेबसाइट डिजाइन करता था। उसकी पहली वेबसाइट थी chayontrack.in। इस वेबसाइट का आइडिया ये था कि यात्री पहले से प्लेटफॉर्म नंबर डालकर चाय ऑर्डर कर सके और स्टेशन पहुंचते ही उन्हें गर्म चाय मिल जाए। उसने अपने जैसे 4 और चाय वालों को जोड़ा। व्हाट्सएप पर एक ऑटो नोटिफिकेशन सिस्टम सेट किया और वेबसाइट को पब्लिक कर दिया। धीरे धीरे यात्रियों में बात फैलने लगी। ये पटना स्टेशन पर ऑनलाइन चाय मिलती है। कुछ ने ट्विटर पर पोस्ट किया, कुछ ने यूट्यूब व्लॉग में जिक्र किया। और फिर एक दिन 2024 की शुरुआत में उसे टेक्सपार्क इंडिया से बुलावा आया। एक स्टार्टअप आइडिया पिचिंग प्रोग्राम। भाग 2, प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप तक, जनवरी 2024 की एक सर्द सुबह थी। विशाल ने चाय की दुकान बंद की, पुरानी जीन्स और हल्की सी जैकेट पहनकर एक लोकल ट्रेन पकड़ी। मंजिल थी टेक्सपार्क इंडिया स्टार्टअप एक्सपो। ये कार्यक्रम पटना के एक नामी होटल में हो रहा था, जहां देश भर के युवा अपने अपने इनोवेटिव आइडिया लेकर आए थे। वहां पहुंचते ही विशाल थोड़ा सहम गया। सब अंग्रेजी में बात कर रहे थे, सबके पास लैपटॉप था, महंगे कपड़े और आत्मविश्वास झलक रहा था। और इधर विशाल, हाथ में पुराना फोन, आंखों में उत्साह और दिल में हिम्मत। जब उसका नंबर आया तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन जैसे ही माइक हाथ में लिया, उसकी बोली में आत्मविश्वास झलक पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम विशाल है। मैं पटना रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता हूँ, लेकिन आज आपके सामने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ, chayontrack.in, जिससे आप अपनी ट्रेन के आने से पहले ही चाय ऑर्डर कर सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग चौंक गए कि एक चाय वाला कोडिंग कर रहा है, वेबसाइट बना रहा है। विशाल ने स्क्रीन शेयर करके वेबसाइट का लाइव डेमो दिखाया। उसने बताया कि वो कैसे रेलवे स्टेशन के वाईफाई का इस्तेमाल करता है, कैसे HTML और जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनाई और कैसे व्हाट्सएप API से नोटिफिकेशन भेजता है। जैसे ही उसका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, ऑडिटोरियम में तालियां गूंज उठी। जज पैनल में बैठे टेक्नोलॉजी के दिग्गजों की आंखों में हैरानी और प्रशंसा दोनों झलक रही थी। एक इन्वेस्टर, निखिल वर्मा, ने खड़े होकर कहा, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं, फिर भी तुमने जो किया है वो कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स नहीं कर पाते। मैं तुम्हारे स्टार्टअप में 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट देना चाहता हूं। विशाल को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद सपना देख रहा है, पर वो सपना असल था। उसी शाम उसे एक ट्रॉफी दी गई, बेस्ट ग्रासरूट इनोवेटर ऑफ द ईयर। अगले ही दिन न्यूज चैनलों और अखबारों में हेडलाइन थी, पटना स्टेशन का चाय वाला बना टेक स्टार। चाय ऑन ट्रैक कोडिंग से चाय का क्रांतिकारी मेल। जास कोड वाला चाय वाला ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। यूट्यूब पर इंटरव्यू, इंस्टाग्राम पर रील्स, हर जगह विशाल की कहानी वायरल हो गई। विशाल ने अपनी पूरी कमाई और फंडिंग को एक टीम बनाने में लगा दिया। उसने पटना के आसपास के उन लड़कों को चुना जो या तो पढ़ाई छोड़ चुके थे या बेरोजगार थे, लेकिन जिनमें सीखने की आग थी। इनमें से किसी ने पहले कभी लैपटॉप नहीं छुआ था, लेकिन विशाल ने उन्हें HTML, CSS, वर्डप्रेस, शॉपिफाई जैसी स्किल्स सिखाई। धीरे धीरे चाय ऑन ट्रैक का दायरा पटना से बढ़कर वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद तक फैल गया। मार्च 2024 में विशाल पहली बार अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार रिक्शे से नहीं, बल्कि एक गाड़ी में। जब मां ने देखा कि उनका बेटा अब अखबारों और टीवी में आ रहा है, तो उनके आंसू नहीं रुके। विशाल ने उनके हाथ में एक लिफाफा दिया।
एक चिट्ठी और एक फोटो थी जिसमें लिखा था, माँ, आपकी रोटियों की गर्मी से ये वेबसाइट बनी है। अब गांव में लोग वहीं विशाल को सलाम करते थे, जिसे कभी चाय वाला लड़का कहकर ताने दिए जाते थे। पास के स्कूलों में उसे बुलाया गया और उसने वहां बच्चों को कोडिंग का डेमो दिया। उसने एक मोबाइल कोडिंग क्लास वैन की शुरुआत की, जो गांव-गांव जाकर बच्चों को इंटरनेट और टेक्नोलॉजी सिखाने लगी। जुलाई 2024 में दिल्ली के इंडिया इनोवेशन कॉन्क्लेव में विशाल को यंग टेक लीडर फ्रॉम रूरल इंडिया का अवार्ड मिला। सितंबर में वो TDX पटना के मंच पर गया और अपनी पूरी यात्रा 15 मिनट में बताई। ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। स्टार्टअप वैल्यूएशन 3 करोड़ 50 लाख टीम, 30 से अधिक सदस्य कस्टमर्स, हर महीने 15,000 से अधिक ऑर्डर लोगों, चाय एक कोड। स्लोगन, स्टेशन पर सिर्फ चाय नहीं बदलाव भी मिलता है। एक रात विशाल अपने लैपटॉप के सामने बैठा, कोड लिखते हुए रुका और एक डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार चाय का गिलास उठाया था तब सोचा नहीं था कि एक दिन वेबसाइट भी बना लूंगा, पर जिंदगी का असली कोड मेहनत से लिखा जाता है। भाग 3, संघर्ष, विस्तार और स्वप्न की उड़ान। विशाल की जिंदगी अब पटरी पर तो आ चुकी थी, लेकिन अब उसे स्पीड चाहिए थी। चाय ऑन ट्रैक का नाम फैल चुका था, लेकिन अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। हर दिन हजारों ऑर्डर्स, ग्राहकों की उम्मीदें और तकनीकी गड़बड़ियां। उसकी टीम में सब नौसिखिए थे, कोई MBA नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, सबके सब सीखे हुए जमीनी लोग। एक दिन वेबसाइट क्रैश हो गई, ग्राहकों ने शिकायतें करनी शुरू की, मीडिया तक भी बात पहुंच गई। इन्हीं दिनों एक बड़ा इन्वेस्टर, एक्सेल वेंचर्स, ने एक मीटिंग के दौरान कहा, तुम्हारे पास आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन टीम प्रोफेशनल नहीं है। अगर हमें पैसा लगाना है तो मैनेजमेंट बदलो। ये वाक्य विशाल के सीने पर चोट की तरह लगा। उस रात विशाल सो नहीं पाया। उसने सोचा, क्या मैं वही गलती करूं जो लोग अक्सर करते हैं, पैसे के लिए अपनी टीम को छोड़ दूं? लेकिन फिर उसे याद आया, वो लड़का जिसका फोन टूटा था लेकिन सपने चमकते थे, वो माँ जो सुबह उठकर खेत जाती थी ताकि बेटा स्कूल जा सके। सुबह उठकर उसने मीटिंग बुलाई और कहा, हम अपनी टीम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें ऊपर जाना है तो सबको साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो फिर वहीं लौट जाएंगे जहां से आए थे। इसके बाद विशाल ने एक अलग ही मोड में काम शुरू किया। पूरी टीम के लिए ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे, खुद प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखा, एक एक्सपीरियंस टेक मेंटर को ऑन बोर्ड किया, एक दोस्त की मदद से ऐप वर्जन डेवलप किया, डेटा एनालिटिक्स के लिए गूगल टूल्स इंटीग्रेट किए। धीरे धीरे सिस्टम स्टेबल होने लगा। लोग भी नोटिस करने लगे, ये स्टार्टअप सुधर रहा है। 2024 के अंत में बिहार सरकार ने स्टार्टअप बिहारी नामक योजना शुरू की और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विशाल कुमार को चुना। CM ऑफिस से कॉल आया, हम चाहते हैं कि आप युवाओं को बताएं कि कोडिंग सिर्फ मेट्रो सिटीज की चीज नहीं है। बिहार का लड़का भी सिलिकॉन वैली के सपने देख सकता है। अब वो स्कूल कॉलेजों में जाकर फ्री वर्कशॉप करने लगा। उसका मिशन था, हर गांव में कम से कम एक कोडर। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात हुई कविता शर्मा से, एक सोशल मीडिया मैनेजर जिसने उसकी कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। दोनों की बातचीत चाय से शुरू हुई और कोडिंग पर जाकर खत्म होती। कविता ने चाय ऑन ट्रैक के ब्रांडिंग को नए लेवल पर पहुंचाया। रील्स, इमोशनल स्टोरीज और कैंपेन, और सिप एंड कोड, जो बिहार से सिलिकॉन तक, धीरे धीरे दोस्ती, समझदारी और फिर प्यार में बदल गई। विशाल ने एक दिन चाय के कप पर लिखा, विल यू सिप दिस चाय फॉरएवर विद मी? और कविता मुस्कुराकर बोली, अगर कोड क्रैश ना हो तो हाँ।
जनवरी 2025 में चाय ऑन ट्रैक को गूगल इंडिया की ओर से टेक फॉर चेंज अवार्ड मिला। विशाल ने वो अवार्ड अपनी मां के हाथों में दिया। अब कंपनी 6 शहरों में काम कर रही है, 50 से अधिक टीम मेंबर हैं, हर दिन 20,000 से अधिक ऑर्डर्स। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, T+ कोड बूट कैंप, जहां हर ऑर्डर के साथ एक कोडिंग टिप्स कार्ड फ्री मिलेगा। एक दिन विशाल अकेले स्टेशन पर बैठा था, वहीं बेंच पर जहां से उसने शुरुआत की थी। एक छोटा लड़का पास आया और बोला, भैया आप ही वो चाय वाले हो ना जो कोडिंग करते हैं? विशाल मुस्कुराया, हाँ मैं वही हूँ। लड़का बोला, मैं भी सीख रहा हूँ HTML और CSS, मैं भी एक दिन वेबसाइट बनाऊंगा। विशाल की आंखें भर आईं। उसने अपना कार्ड दिया और कहा, कभी चाय पीने आना, साथ कोड भी करेंगे। कभी कभी जिंदगी को चाय जैसी धीमी आंच पर पकाना पड़ता है। जब स्वाद आता है तो लोग पूछते हैं, इसमें ऐसा क्या है? जवाब होता है, मेहनत, सपने और थोड़ी सी कोडिंग।